हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 89 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट झारखंड जीके टॉपिक वाइज और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के देवघर जिले से किस नदी का उद्गम होता है, बताइए। झारखंड के देवघर जिले से किस नदी का उद्गम होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। झारखंड के देवघर जिले से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान गैतलसूद में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड में राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, का संबंध किस राज्य से है? झारखंड में राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। द्रौपदी मुर्मू का संबंध उड़ीसा राज्य से है, यानी उड़ीसा राज्य की है द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, बताइए। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड के धनबाद शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मोमेंटम झारखंड ग्लोबल निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का शुभारंभ किया था। मोमेंटम झारखंड ग्लोबल निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का शुभारंभ किया था। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, उड़ता हुआ एक लाल हाथी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखें। 15 नवंबर 2022 को शुरू मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 15 नवंबर 2022 को शुरू मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो चलिए सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। इस योजना के तहत राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है, सही बात है। सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 प्रदान किया जाता है, यह भी सही है। और ऑप्शन सी, इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपया है। तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय की ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय की ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। बेतला पार्क में चेरो राजाओं के समय की ऐतिहासिक स्मारक और किले अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, बताइए। झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड के रांची जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कौन कैबिनेट मंत्री थे, बताइए। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कौन कैबिनेट मंत्री थे, यानी झारखंड के प्रथम कैबिनेट मंत्री पूछा जा रहा है जो कि समाज कल्याण मंत्री थे। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है, बताइए। झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक मतलब बनाया गया है एक बड़ा टैंक, वो कहाँ पर अवस्थित है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बसंतराई में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। केंद्र सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है, बताइए। केंद्र सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, उत्तर कोयल नदी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, सारे स्टेटमेंट अपने अपने क्वेश्चन है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इस योजना के तहत योग व कैरम के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित है और इस योजना के तहत योग व कैरम के अतिरिक्त अन्य खेलों हेतु 500 रुपये का शुल्क निर्धारित है और इस योजना के तहत राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीनों कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और आप हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से किसका जन्म जमशेदपुर में नहीं हुआ है। निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से किसका जन्म जमशेदपुर में नहीं हुआ है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, इमरान जाहिद का जन्म जमशेदपुर में नहीं हुआ है। बाकी इम्तियाज़ अली, प्रियंका चोपड़ा और आर माधवन का जन्म जमशेदपुर में हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना का उद्देश्य क्या है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी केवल राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहन देना और राज्य में खेलकूद हेतु अवसंरचनात्मक विकास करना, तीनों कथन सत्य है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 2% मेधावी खिलाड़ियों के लिए रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है या रोजगार दिया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित कृषि क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं। झारखंड सरकार द्वारा संचालित कृषि क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन ए कृषि क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। करम नाम का संबंध किससे है, बताइए। करम नाम का संबंध किससे है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए करम नाम का संबंध एक पेड़ से है, यानी करम पेड़ से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत के कुल वन क्षेत्र का झारखंड के वन क्षेत्रों का कितनावां स्थान दिया गया है, बताइए। भारत के कुल वन क्षेत्र का झारखंड के वन क्षेत्र को कितनावां स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी झारखंड के वन को भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 10वां स्थान दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अवस्थित है? झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए रांची, यानी झारखंड के रांची जिले में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अवस्थित है। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड जगुआर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है, बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड जगुआर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए माओवादी विरोधी विशेष बल का नाम झारखंड जगुआर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 तक के ऋण को माफ़ किया जाएगा, सही बात है। और इस योजना को वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी। दोनों कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी झारखंड की शौरिया पहाड़िया जनजाति जो कि स्थानांतरण कृषि करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में सोलर आधारित ड्रिप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में सोलर आधारित ड्रिप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी झारखंड के सभी जिले यानी 24 जिलों में। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 89 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट झारखंड जी के टॉपिक वाइज और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड के कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड में सेवा दी, बताइए। झारखंड का वो कौन सा राज्यपाल थे जिन्होंने सबसे कम समय के लिए झारखंड में सेवा दी? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी BC पांडे यानी विनोद चंद्र पांडे। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।